अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। की हाल चाल? उम्मीद करते हैं ठीक होवोगे तो चढ़ती कला च होवोगे। मैं कुछ अरसे तो रिसर्च कर रहा सा कि बाबा जी गुरु नानक देव जी साहब के हवाले नाल कोई ऐसी वीडियो जी ना सामने आवे तो जी मतलब मैं तुहाडे नाल शेयर कर सकां, चाहे मैं पार्ट वाइज शेयर करा, मैं खुद भी क्रिएट कराँगा। लेकिन फिलहाल फैसल वड़ैच साहब ने देखो सुनो और जानो के हवाले नाल ना उन्हां दा एक विलॉग करते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਟਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤਨਾ ਉਹ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵਲੀ, ਕਿਤਨਾ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। राय भोई दी तलवंडी में एक बच्चा पैदा हुआ जिसके वालिद को डर लग गया कि इसकी तो शनाख्त ही मिट जाएगी। जन्म साखियों में एक पंडित की पेशगोई थी कि ये बच्चा एक मजहब का होकर नहीं रहेगा। 5 साल के बच्चे ने उस्ताद को सोच में डाल दिया कि इल्म किस चिड़िया का नाम है। पहले पंजाबी, फिर संस्कृत, फिर अरबी और फिर फारसी। ये लड़का कई दुनियाओं के दरवाजे खोल रहा था। 13 साल की उम्र में उसने पहला इनकार किया और कहा, ये धागों की माला मेरी पहचान नहीं बन सकती। सुल्तानपुर लोधी में उसने हिसाब किताब भी किया, मगर उसका दिल इस जमा तफरीक में नहीं लगता था। वो नमाज पढ़ने मस्जिद भी गया, लेकिन उसने देखा कि मुल्ला और काजी का ध्यान कहीं और है। सारी दुनिया समझती रही कि वो दरिया में डूब चुका है, लेकिन 3 दिन बाद वो सतह पर उभर आया। क्यूरियस फेलोज में फैसल उड़ाइच। 15th सेंचुरी के 15वीं सदी के आखिरी दौर में हिंदुस्तान के सियासी हालात बहुत ख़राब थे। पूरा खित्ता कई छोटी बड़ी रियासतों में बंट चुका था। बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मौजूदा बिहार और उत्तर प्रदेश में अलग अलग आज़ाद हुकूमतें कायम थीं जो आपस में भी लड़ती भिड़ती रहती थीं। दिल्ली और पंजाब पर लोधी ख़ानदान का कंट्रोल तो था, लेकिन इसकी गिरफ्त मजबूत थी और ना ही सल्तनत की तरह मुनज़्ज़म। दिल्ली के लोधी सुल्तान हिंदुस्तान में मौजूद मुख्तलिफ अफ़गान कबाइल के सहारे पर कायम थे, और वो ऐसे अफ़गान कबाइल थे जो खुद भी आपस में दस्तो गिरेबान रहते थे, एक दूसरे के इलाकों पर हमले करते और लूट मार करना भी आम बात थी। लोधी सल्तनत के आखिरी बरसों में, खुसूसन इब्राहिम लोधी के दौर में, हिंदुस्तान के दीगर शुमाली, मशरकी और मगरबी इलाके और पंजाब भी मुसलसल बदअमनी की लपेट ही में रहते थे। मजहबी बुनियादों पर होने वाली सख्त गिरी भी इसी बदअमनी का हिस्सा बन चुकी थी। हिंदुस्तान में कई मज़ाहिब थे, लेकिन 2 बड़े मज़ाहब, हिंदू मत और इस्लाम, आबादी के बुनियादी सतून थे। सबसे बड़ी आबादी इनसे खुद को जोड़ती थी। दोनों में ऐसे रवायत पसंद पंडित और मुल्ला थे और उनका कंट्रोल था जो अपने अपने मज़हब की सख्त गीर तशरीहात करते थे, जिन पर अमल करना आम लोगों को मुश्किल नज़र आता था। इन हालात में हिंदुस्तानी अवाम के लिए हिंदू साधुओं और सूफिया की मुतबादल तहरीकें बड़ा रिलीफ बनकर उठ रही थीं। आज इन्हें भक्ति और सूफी तहरीकें कहा जाता है। मुसलमानों में नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया सिलसिले रूहानी मैदान में बहुत सरगर्म हो चुके थे। ख़ास तौर पर चिश्तिया सिलसिला पंजाब और दिल्ली में छाया हुआ था, जबकि हिंदुओं में निर्गन और सागन की तहरीकें चल रही थीं। ये साधु और सूफिया अमन और मोहब्बत का दर्स देते थे और ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾਅਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। सख्त मजहबी डिसिप्लिन को लागू करने के ये कायल नहीं थे। यही वजह थी कि हालात के सताए लोग बड़ी तादाद में, खुसूसन मजहबी जहन के लोग, इन्हें ज्वाइन करने लगे थे, इनसे खुद को जोड़ने लगे थे। लेकिन इन ग्रुप्स में भी हिंदू मुस्लिम तफरीक बहुत वाज़ेह थी। दोनों मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के बुज़ुर्गों की इज़्ज़त तो करते थे, त्यौहारों में भी शिरकत करते थे, लेकिन ज़ाहिर तालीमात में फ़र्क था। सो एक इख्तलाफ, एक रिफ्ट सोसाइटी में मौजूद थी। ऐसा कोई स्कूल ऑफ थॉट मौजूद नहीं था जो इन दोनों बड़े ग्रोहों को, हिंदुओं और मुसलमानों को, इनकी तफरीक मिटाकर इन्हें एक रूहानी तरीके पर मुत्तफ़िक कर सके। उस ज़माने में कबीर की शायरी मशहूर थी, उसके दोहे मशहूर थे, लेकिन वो भी दोनों पर इख्तलाफ करते थे, इनको जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे। यही वो बैकग्राउंड था जिसमें सिखिज़म ने जन्म लिया। पंजाब के गांव राय भोई दी तलवंडी में कल्याण चंद बेदी और माता तृप्ता के घर गुरु नानक जी ने आँख खोली। मॉडर्न कैलेंडर में ये तारीख 15 अप्रैल 1469 बनती है। गुरु नानक जी का आबाई गांव तलवंडी अब इन्हीं के नाम पर ननकाना साहिब कहलाता है। ये अब पाकिस्तानी पंजाब में शामिल है और जिस जगह गुरु नानक जी पैदा हुए वहाँ एक शानदार गुरुद्वारा कायम है
जिसे गुरुद्वारा जन्म स्थान कहते हैं। गुरु नानक जी के हालात ज़िंदगी को सिख मज़हब ने जिन रवायात से जमा किया है, इन्हें जन्म साखी कहा जाता है। इन जन्म साखियों और दीगर सिख ट्रेडिशन से गुरु नानक के जो हालात पता चलते हैं, उनके मुताबिक गुरु नानक के वालिद कल्याण चंद, जिन्हें लोग कालू बेदी कहते थे, एक पटवारी थे, यानी एक ऐसे सरकारी अफसर जो ज़मीनों का रिकॉर्ड रखते थे। जब बाबा गुरु नानक जी पैदा हुए तो कालू बेदी जी ने हिंदू रिवाज के मुताबिक गांव के पंडित हरदयाल को उनकी किस्मत का हाल बताने और नाम रखने के लिए बुलाया। पंडित हरदयाल ने बच्चे को देखा तो इसमें छुपी हुई डिवाइन पावर, खुदाई ताकत को पहचानने का दावा किया। रवायत है कि उसने बच्चे का नाम नानक रख दिया। ये नाम किसी एक मज़हब से गहरा ताल्लुक़ नहीं रखता था, क्योंकि नानक का लफ्ज़, नानक का नाम मुसलमानों के घरों में भी रखा जाता था। इस पर उनके वालिद ने, कालू बेदी ने एतराज़ किया कि बच्चे की तो शिनाख्त ही मिट जाएगी कि ये किस धर्म से है। पंडित ने जवाब दिया, तुम्हारे घर में बड़ा अवतार पैदा हुआ है। इससे पहले रामचंद्र और कृष्ण अवतारों को सिर्फ हिंदू मानते थे, लेकिन इस बच्चे को हिंदू और मुस्लिम दोनों मानेंगे। ज़मीन और आसमान में इसका नाम होगा और इसके लिए ज़मीन, आसमान, दरिया, बहर, हर जगह रास्ता होगा, यानी ये जिस जगह से चाहेगा गुजरेगा। ये पेशगोई सुनकर जाहिर है बच्चे के माँ बाप खुश हो गए और फ़ख्र से इसकी परवरिश करने लगे। गुरु नानक जी जब कुछ बड़े हुए तो गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगे। इनमें खूबी ये थी कि वो घर से खाने पीने की जो भी चीज़ लेकर जाते, दूसरों के साथ लाजमी शेयर करते, उसको बांटते। दूसरे बच्चे भले ही अपने खाने पीने की चीज़ें छुपा लें या शेयर ना करें, लेकिन गुरु नानक जी लाजमी करते थे। फिर वो ज़हीन भी बहुत थे, हर बात में दूसरों को लाजवाब कर दिया करते थे। जब वो 5 बरस के हुए तो उनके वालिद ने उन्हें लिखने पढ़ने और हिसाब किताब की बुनियादी तालीम के लिए एक टीचर के पास भेज दिया। इस टीचर का नाम था पांदा गोपाल। पांदा का लफ्ज़ संस्कृत में टीचर या आलिम के लिए इस्तेमाल होता था। कालू बेदी अपने बेटे को हिसाब किताब सिखाकर अपनी ही तरह एक पटवारी बनाना चाहते थे, क्योंकि उस दौर में ये पढ़ा लिखा और अहम ओहदा था। लेकिन हिसाब किताब में गुरु नानक जी का दिल नहीं लगता था, वो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाते थे। एक बार उस्ताद ने ना पढ़ने की वजह पूछी तो गुरु नानक जी ने कहा, खुदा का नाम लेने के अलावा बाकी पढ़ना लिखना बेफ़ायदा सा लगता है। उस्ताद ने कहा, लेकिन खुदा का नाम लेने वालों को तो रोटी तक नहीं मिलती, जबकि जो खुदा का नाम नहीं लेते वो तो बादशाह भी बन जाते हैं। गुरु नानक ने जवाब दिया कि आज जो भीख मांगने वाले हैं, इन्हें मरने के बाद खुदा के यहाँ ऐशो इशरत की ज़िंदगी मिलेगी। जो यहाँ खुदा का नाम नहीं लेते उन्हें सज़ा मिलेगी, खा वो आज बादशाह है। एक बच्चे के मुंह से आखरत और जज़ा सज़ा की बातें सुनकर पांदा गोपाल बहुत मुतासिर हुए। उन्हें लगा कि गुरु नानक जी का रुझान मजहबी तालीम की तरफ ज़्यादा है। चुनाचे उन्होंने वालिद कालू बेदी से सिफारिश की कि इस बच्चे को संस्कृत की तालीम दिलवाओ, क्योंकि हिंदुओं की मजहबी किताबें इसी ज़ुबान में थीं। चुनाचे गुरु नानक जी को संस्कृत पढ़ने के लिए एक और उस्ताद पंडित बुरजनाथ शास्त्री के पास भेज दिया गया। रवायत है कि पंडित ने कुछ अरसे बाद कहा कि मैं गुरु नानक को मज़ीद अब नहीं पढ़ा सकता, मैं तो खुद इससे सीखने लग गया हूँ। बाबा गुरु नानक जी ने इस उस्ताद की मदद से बहरहाल संस्कृत में काफ़ी महारत हासिल कर ली थी। वो हिंदू मज़हब की किताबें भी पढ़ने लगे थे। कम उम्री में ही बाबा गुरु नानक जी ने शायरी भी शुरू कर दी थी। 2 साल तक संस्कृत पढ़ने के बाद उन्होंने अगले 2 बरस एक मौलवी कुतुबुद्दीन से अरबी और फ़ारसी भी सीखी। ये इसलिए था क्योंकि 15वीं सेंचुरी के 15वीं सदी के हिंदुस्तान में तरक्की के ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਬੜੀ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਮਾਇਆ ਲੈਣਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਤਿਆਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਪਾਰਟ ਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।